इधर नए साल के आखिरी दिन बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन में काम करने वाले गिग वर्कर्स ने हड़ताल कर दिया है। खासकर ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज जो कहते हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ऐसी कंपनियों ने आज हड़ताल कर रखी है। उसका ऐलान किया हुआ है। वेतन समानता और सुरक्षा की मांग को लेकर इन कंपनियों ने हड़ताल कर दी है, जिससे ऑनलाइन डिलीवरी पूरे तरह से प्रभावित होगी और नए साल के जश्न में खलल पड़ सकती है। 31 दिसंबर यानी कि साल का आखिरी दिन, और अगर आपके भी घर में कुछ पार्टी प्लान्स थे जिसके लिए आपने सोचा था कि इंस्टेंटली कुछ मंगवा लिया जाएगा, तो आपके प्लान्स में आज खलल पड़ सकता है, क्योंकि गिग वर्कर्स की स्ट्राइक की जो बात है वो सामने आ रही है। इस वक्त राजेंद्र नगर में मेरी मौजूदगी है, काफ़ी गिग वर्कर्स मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या वो कारण है जिसको लेकर बार बार ये स्ट्राइक की बात आ रही है, क्योंकि इससे पहले 25 दिसंबर को भी हमने ये स्ट्राइक का इशू जो था वो सुना था। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जिसको आप एड्रेस करवाना चाहते हैं? मैडम, मुद्दा यही है, बस सिंपल मुद्दा यही है कि भाई क्या नाम है, पैसे हमें ठीक ठाक मिले। सभी राइडरों को, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, सबको हड़ताल करने की नौबत ही ना आए। पैसे मिलते ही नहीं। अब बताओ, 20 रुपये 15 रुपये अर्निंग, उसमें क्या हो रहा है? 102 रुपये लीटर तो पेट्रोल ही है। कैसे बात बनेगी? आजकल की महंगाई देखो, कितनी महंगाई है, कहाँ से घर चला लेगा आदमी अपना? बस मुद्दा यही है। अब देखो, बरसात होती है, बरसात में भीग के काम करना पड़ता है। आज भी कंपनी ने सबको लालच दे रखा है कि 31 और 1 जनवरी 9,500 रुपये 2 दिन में कमाइए आप। मगर अभी देखो, अभी 2 घंटे से तो मैं लॉगिन हूँ, मैंने 43 रुपये का काम करा है सिर्फ 2 घंटे में। काम ही नहीं है, क्योंकि काम कहाँ से होगा? जब ये बताओ, जब जोन में 100 राइडरों के लिए काम है और राइडर हैं जोन में 1000 कम से कम, तो काम कहाँ से देगी कंपनी भी काम कहाँ से देगी? कंपनी तो बस भर्ती करे जा रही है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं भैया किस लिए कि आप लोग जो है आवाज़ उठा रहे, क्या चाहते हैं आप लोग? मैम, इनकम बढ़ाने के लिए 26 ऑर्डर का टारगेट होता है और इनकम 13 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, इनकम होती है 700-800 रुपये की इनकम होती है। और 26 ऑर्डर का टारगेट होता है, 27 रुपये टारगेट होता है। टारगेट पूरा करने पर भी इनकम सही से नहीं आती मैम। तो थोड़ा इनकम बढ़े, आप ये कह रहे हैं। आप क्या इशू है आपके? मैम, 20 रुपये में हमें 4th फ्लोर पे कस्टमर बुलाते हैं, 4th फ्लोर चढ़ना पड़ता है। कस्टमर ऊपर से नीचे आने को राजी नहीं होते हैं और 20 रुपये में हमें ऑर्डर मिलता है। इंसेंटिव भी बहुत कम कर दिया है। तो इंसेंटिव भी कम कर दिया है, ऑर्डर भी नहीं मिलता है। आप बताइए क्या? मैम, पहली बात तो इसमें जो भी राइडर काम करते हैं उनकी सेफ्टी तो है नहीं। कुछ भी होता है तो सीधा आईडी टर्मिनेट होती है। और हम लोग आवाज़ उठाते भी है ना, तो हमारी आईडी के साथ छेड़खानी कर देते हैं। आईडी टर्मिनेट, उस पर पेनल्टी लगा देंगे। सारे जो भी यहाँ के रेस्टोरेंट है उनके सारे ऑर्डर की पेनल्टी हमारे ऊपर लगा देंगे और हम लोग हड़ताल करते हैं। और ये लोग ना हमारे कुछ भी हेल्प नहीं करते। और इंश्योरेंस, जो भी राइडर की प्रॉब्लम होती है, इंश्योरेंस में क्लेम में मिलने में बहुत लेट होता है, क्योंकि अगर राइडर के पास पैसा हो तो राइडर क्यों जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में? राइडर में पैसा नहीं हो तो उसको टाइम पे पैसा मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात कि 20 रुपये में मैम एक चाय के अलावा कुछ नहीं मिलता। अभी वैल्यूबल 1 किलो आटे के प्राइस की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मिनिमम 40 रुपये स्टार्टिंग हो, 1 किलोमीटर 40 रुपये। और रैपिडो ने भी प्राइस कम कर दिया। सब लोग मार्केट में प्राइस कम कर रहे हैं। अब इनकी मार्केट मोनोपोली हो चुकी है। अब इसमें कोई और कंपनी आए तो 1 किलोमीटर के 40 रुपये देना तो वो गेम चेंज कर सकती है। इससे जोमेटो स्विगी वाले राइडर। आप क्या मुद्दे हैं? वो तो मैम 20 रुपये का ऑर्डर लेके कस्टमर कहते हैं 5-5 किलो 5-5 मंजिल चढ़ गया हो आप। 20 रुपये ऑर्डर में आप मिनिमम टाइम भी लोगे तो 15-20 मिनट तो खर्च होने ही होने। तो मैम, मतलब स्विगी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब मन ही नहीं कर रहा है काम कर। वो बंदे की मजबूरी है जो कर रहा है, लेकिन स्विगी जोमेटो सब ने ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आप? मैडम, ये देखिए, ये अभी एक जोमेटो के भाई राइडर का ऑर्डर बजा था, उसने कैंसिल करा। ये 21 किलोमीटर में 118 रुपये दे रही है। अब आप लगाइए, 21 किलोमीटर बंदा ये जाएगा और 21 किलोमीटर वापसी आएगा। 42 किलोमीटर में उसको 118 रुपये मिल रहे हैं। आप बताइए, 100 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल है, 102 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब इसे क्या बचेगा? इस बेचारे ने कैंसिल कराया ऑर्डर, रिजेक्ट करा है। इसको कोई मुनाफा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। रिजेक्ट करने के भी पैसे कटते हैं? रिजेक्ट करने से, अगर ये पूरे दिन में एक ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर दोबारा कोई ऐसा ऑर्डर बच गया तो उसे वो या तो जाना पड़ेगा या इसको मतलब पूरे दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी, इंसेंटिव मर जाएगा सारा। अच्छा, तो ये तमाम इनकी दिक्कतें हैं जो आप तक और हम तक कभी पहुंचती नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना है कि 10-10, 20-20 रुपए के लिए जो है इन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। पे आउट की कोई क्लैरिटी नहीं है, सेफ्टी की कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इससे पहले भी हमने देखा था, 25 दिसंबर को भी एक स्ट्राइक की बात सामने आई थी और आज भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
और अब आपको मुंबई से रिपोर्ट दिखाते हैं। डिलीवरी बॉय की हड़ताल से यहां भी नए साल के जश्न में खलल पड़ती दिख रही है। देखिए, जब भारत भर में गिग वर्कर्स यानी कि जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट के लोगों ने स्ट्राइक अनाउंस की है, वहीं आप मुंबई में देखें तो हम विद्या विहार के सेंटर के पास खड़े हैं। ये इंस्टामार्ट का सेंटर है, लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्राइक का इम्पैक्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा है। डिलीवरीज जो है काफ़ी नॉर्मली चल रही है। जहाँ हम जब हमने बात करने की कोशिश की थी कुछ गिग वर्कर्स से, उन्होंने कैमरा पे बात करने से तो मना किया, लेकिन ये कहा कि मुंबई में जो है सिर्फ एक यूनियन है जो स्ट्राइक कर रहा है। वो यूनियन चेंबूर, सायन, परेल की एरिया में स्ट्राइक हो रही है, लेकिन बाकी सब जगहों पे डिलीवरीज जो है काफ़ी नॉर्मल है। जहाँ हम बात करेंगे स्ट्राइक की, क्योंकि जो 10 मिनट डिलीवरी की बात की जा रही थी, उसके चलते गिग वर्कर्स ने ये स्ट्राइक कॉल की थी, ये कह के कि इससे जो है एक्सीडेंट के रिस्क बढ़ सकते हैं और उनको एक प्रॉपर सेफ्टी चाहिए, और एक प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बाद ही वो लोग रिज्यूम करेंगे। ये स्ट्राइक न्यू ईयर्स ईव पे इसलिए की जा रही है ताकि जो है इसका इम्पैक्ट दिख सके। लेकिन मुंबई में जहाँ हम बात करें तो डिलीवरीज काफ़ी नॉर्मल चल रही है, इसलिए इसके चलते उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा है। जहाँ हम बात करें, देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसे राइडर्स, गिग वर्कर्स हैं जो अभी भी डिलीवरीज कर रहे हैं। तो मुंबई में पर्टिकुलरली ये एरिया में या मुंबई के कई सबर्ब्स में जो है स्ट्राइक का जो इम्पैक्ट है वो दिख नहीं रहा है।